स्टूडेंट आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट टेरा में। तो बोर्ड लोगों के एग्ज़ाम, आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के लिए अब मैं फिज़िक्स के 3 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ बुक फर्स्ट के। ठीक है, ये बुक नंबर फर्स्ट के हैं और इसके बाद बुक नंबर सेकंड के जो है वीडियो मैं बना दूंगा और आप लोगों की केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो है वो भी 1 से 2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, सारी की सारी एक ही वीडियो के अंदर, ऑल जितने भी क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये सब वीडियो, तो आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैंने इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स वाले फिजिक्स के बताए तो उसमें कुछ स्टूडेंट मुझसे ये कह रहे थे कि सर आप इनके सॉल्यूशन करा दीजिए। देखो, सॉल्यूशन में लगेगा टाइम, क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कराने के लिए, वो समझ लो आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन को कराने के लिए मुझे 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनानी पड़ेगी अगर मेरे को ढंग से समझाना है तो। ठीक है, तो वो अभी टाइम नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी हो सकता है पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा कराने की, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं से भी उसको सॉल्यूशन, आप किसी भी यूट्यूब और से चैनल से भी देख सकते हो उनका सॉल्यूशन, तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स के मॉडल पेपर के और प्रीवियस ईयर के सारे केमिस्ट्री के हो गए सॉल्यूशन मिलेंगे आप लोगों को, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो और वो सारे क्वेश्चन उन्हीं के अंदर आपको अधिकतर दिख भी जाएंगे। ठीक है, तो आज बुक फर्स्ट का फिजिक्स का 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 4 मार्क्स वाले मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, तो वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके ज़रूर चेक कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि बस इन्हें ही सोच लो इंपॉर्टेंट। 4 मार्क्स वाले भी हैं और फिर इसके बाद बुक सेकंड के आएंगे और 2 मार्क्स वाले भी आएंगे। चलिए, तो चैप्टर वाइज है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। चलिए देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट आप लोगों का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण गोले के बाहर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड है विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस की प्रमेय का कथन लिखें और सिद्ध करें। ठीक है, यानी कि फ्लक्स को भी बताना है और गॉस की प्रमेय को बता के उसका कथन लिख के उसे प्रूव भी करना है। थर्ड क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र, यानी कि एक तार है इस तरीके से, उस पर एक आवेश होगा तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध करें। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 में भी, तो मैंने 3 में रख दिया। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर की हो गई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। देन अब सेकंड चैप्टर में आते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड में देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप लोगों के वो कम ही बनते हैं। ठीक है, या तो न्यूमेरिकल बनेगा या फिर एक छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसलिए इसके अंदर 3 मार्क्स वाले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये पढ़ के जाना, कभी कभी ये क्वेश्चन 3 की जगह 4 में भी दे सकते हैं। विद्युत विभव के लिए सूत्र ये वाला आपको करना है डेरिवेशन, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। ठीक है, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं के भरोसे रहना है। ठीक है, ये बात मैं पहले क्लियर कर दूँ, आपको ये पढ़ने हैं, इसके बाद आपके पास टाइम बचे तो आप अपने जो भी टीचरों ने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो भी आपको एक्स्ट्रा और नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आए हुए हैं और कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, प्रीवियस ईयर आपका इसी के साथ साथ कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ आप लोग वहाँ से भी जरूर चेक करना। चैप्टर थर्ड, किरचॉफ के नियम पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। फिर एक न्यूमेरिकल्स रखा हुआ है इसमें से, और टर्मिनल विभवांतर ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आपको ये वाला संबंध जो है इसका डेरिवेशन आएगा या फिर इस पर एक न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है, और निम्न का प्रतिरोध ताप परिवर्तन पर कैसे परिवर्तित होगा, चालक और अर्धचालक। तो 3 नंबर में इससे यही क्वेश्चन बनेंगे। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने अनुगमन वेग वाला नहीं बताया, तो वो आप लोगों का मैं 2 नंबर वाले में बताऊंगा। ठीक है, वो 2 नंबर में अधिकतर आता है। नेक्स्ट है चैप्टर 4, लॉरेंज बल क्या है, किसी आवेशित कण की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, ये प्रूफ करने को आ सकता है आपको, R = mv/qb। अगला है किसी परिमित लंबाई के तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी कि ये वाला सूत्र। ठीक है, मैंने जानबूझ के लिखे हैं कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको, ये सब डेरिवेशन आपको तैयार करके जाने हैं। अगला 2 समांतर चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र, ये वाला क्वेश्चन मैंने 4 मार्क्स के लिए भी बताया है। ठीक है, तो वहाँ पे ये आप लोगों से 1 एम्पियर की परिभाषा और सूत्र ऐसे करके पूछ सकता है, और यहाँ पे खाली आपसे इतना भी पूछ सकता है, तो ये आपको करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 में इस साल कुछ रहा है नहीं, तो इसलिए आप लोग ये सारे क्वेश्चन
करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले भी इसके अंदर टॉपिक ज़्यादा तो थे नहीं, कम ही टॉपिक थे, जिसमें से अब इसने भूचुम्बकत्व के अवयव जो है वो हटा दिए, यानी कि हमारे जो भी दिक्पात का कोण ये सब था, तो अब यही है, इनको ढंग से पढ़ लेना, इसी में से क्वेश्चन बन सकता है। और प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर के क्वेश्चन और देख लेना। चैप्टर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण की घटना, दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही पढ़ के जाना, और इनके स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित करना, ठीक है, ये भी आप लोग करके जाएंगे। फिर है विद्युत चुम्बकीय संबंधित फेराडे के नियम, तो फेराडे के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी करके जाना है आपको। अगला है ट्रांसफॉर्मर की क्रियाविधि का सचित्र, ये चैप्टर नंबर 7 का है, मैंने यहाँ लिख दिया लेकिन 7 का ही है। फिर है दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कैसे प्रभावित होगा, जब कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, पहली कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे। तो ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, इस साल आया हुआ था, तो मुझे भी लगा इंपॉर्टेंट है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आप करके जाना, ठीक है, क्योंकि वो लोग आजकल घुमा के क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली आप परिभाषा पढ़ के जा रहे हो तो कर लोगे, ये परिभाषा पढ़ के सीख के करने वाला क्वेश्चन है, मैडम मॉडल पेपर में सॉल्व करा रखा है, वहाँ से जरूर कर लेना। चैप्टर 7 में LCR परिपथ पूरा पढ़ना है, उसके अंदर की ये सारी चीज़ें, न्यूमेरिकल इसमें से चांस न्यूमेरिकल के ही अधिकतर रहेंगे, वाटहीन धारा क्या है और भंवर धाराएं क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है और उपयोग, ये कर लेना। चैप्टर नंबर 7 में आपके पूरे नंबर खिंच जाएंगे पूरे आसानी से, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा इसमें देता है, और LCR परिपथ पढ़ जाना। नेक्स्ट है, ठीक है, बुक नंबर 2 को हम बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर है बुक फर्स्ट का, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 गुण, विद्युत चुम्बकीय की अनुप्रस्थ प्रकृति से आप क्या समझते हैं तरंग की, और एक इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको गिवन कर देगा, ठीक है, तो ये आपको करना है। तो ये बुक नंबर फर्स्ट के 3 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, बुक फर्स्ट के, और 4 नंबर वाले मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, अब बनेंगे 2 मार्क्स वाले की वीडियो, तो वो भी 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर बना दूंगा मैं, और इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे आने वाली है, तो वो ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक बटन मैं आपसे मांग रहा हूँ कि लाइक दबा दो बस, और कुछ नहीं करना, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है, तो इतना काम कर दो बस, और बाकी इनको ढंग से तैयार करो। और जैसा मैंने आपको बताया है सॉल्यूशंस की वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, तो आप भी चेक कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें सारी चीज़ें। चलिए तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, थैंक यू।